हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। और क्या हाल चाल है, बताइए कैसे हो। एक तो पहले मैं एक सूचना दे दूं आपको। कुछ लोगों ने पिछले वीक में डिमांड की थी कि क्लास 5 दिन की बजाय 6 दिन की जाए। तो मैंने आपको मंडे की क्लास में कह दिया था कि भाई 6 दिन की कर देंगे, लेकिन मैंने अब विचार किया है कि 6 दिन की बजाय हम समय बढ़ा देते हैं। तो अब से आपकी जो क्लास है वो हर क्लास आधा घंटा बढ़ाई जा रही है। तो 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे की, 1 घंटे 35 मिनट इस प्रकार से होगी आपकी क्लास जो है, तो वो टाइम कवर हो जाएगा। और अगर बाद में भी लगा कि और ज़रूरत है तो फिर 1 दिन बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आधा घंटा अगर डेली का बढ़ेगा तो 5 दिन में 2.5 घंटे बढ़ जाएंगे, तो 2 दिन की क्लास बढ़ जाएगी, लगभग 7 दिन का काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो परेशान मत होइए, रास्ता निकाल दिया हमने। और वही हमेशा की तरह कल आपका टेस्ट है, तो उसके लिए तैयार हैं आप, और एकदम सिंसियर होकर के टेस्ट दें। और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप सवाल पूछने की कोशिश करें। 2, 4, 5 बच्चों को छोड़ करके बाकी सवाल कोई पूछता नहीं है वैसे। तो ये थोड़ी सी विडंबना ही है। पहले भी मैंने कहा आपको कि कोर्स में एडमिशन लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। जो बातें बताई जाएं उनको अक्सर से अगर फॉलो करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं आज की क्लास शुरू। तो देखिए, कल आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो आपने किया होगा। देखिए, ये जो सवाल थे उसमें आपको एक बात बताई थी लास्ट में जाते हुए। आपको कहा था कि अगर ये संख्या विषम है, सॉरी अभाज्य संख्या है, अगर ये संख्या अभाज्य है, यहां पर ये संख्या अगर 1 कम हो, ये संख्या 1 कम हो और ये दोनों आपस में कटती नहीं है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप एक बात समझ लीजिए, शेष हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन अब की बार जो है उसमें ये आया है कि 1 कम नहीं है, 1 कम नहीं है। तो हालांकि ऐसे एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, फिर भी देखिए समझिए बात को। आपके पास संख्या है 19 और 31, 30, 31। ठीक है, अगर यहां पर 30 होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन दिक्कत अब है 30 नहीं है, कितना है, 512। ठीक है, इसका तो शेष 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसमें क्या शेष बचेगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये भाई साहब 30 नहीं है, वहां पर कितना है, 512। तो इसका क्या इलाज है, इसका बहुत बढ़िया देसी इलाज है, चिंता मत करो आप। क्या इलाज है भाई, बात ये है, आप एक काम करिए, 30 तो आपको लगाना ही लगाना, हमारी मजबूरी है। आप 30 के ऊपर होल घात लगा दीजिए। कुछ होल घात कितनी लगाएं, इतनी लगा दो जिससे 512 आ जाए। ठीक है, अब अगर आपको पता लग रहा है तो ठीक है, नहीं पता लग रहा है तो भाग देके देख लीजिए। भाई आपको पता लग रहा है 17 × 51 510 आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है जी मेरे को तो पता नहीं लगता, तो आराम से एक काम करिए, 30 का भाग दीजिए, 512 है, यह जाएगा 30 से कम 30, बचेगा 21, उतारेंगे 2, 30 7 210, 2 शेष बच गया। तो शेष तो बच ही गया, तो पॉइंट में तो ले नहीं सकते, तो यहां पर क्या लगा देंगे जी, 17 घात लगा देंगे। आप कहोगे जी 17 घात लगाने में काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 17 × 51 510 ही हुआ, यहाँ तो 512 था, तो 2 शेष भी तो बचा हुआ भाई साहब। तो क्या करेंगे, 19 की घात 2 लिख दो, 19 की घात 2। आराम से देख लो, प्यार से देख लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए। 19 की घात 2 कर दिया हमने, ये 30 की घात 17 है, ये 30 की घात 17 है, 17 × 51 हो जाएगा 510, 510 और 2 512 हो गया। ठीक है, अब आराम से और प्यार से देखना है,
भाग किसका दे रहे हैं? 31 का। तो देखिए ध्यान दीजिए, बात को समझो। आपको पता है इसमें अगर भाग देंगे तब तो शेष क्या बचेगा? 1। क्लियर है बात? फॉर्मेट थ्योरम बताई थी कल आपको, तो उसके अकॉर्डिंग क्या शेष बचेगा? 1। लेकिन घात 17 है तो आपको पता है 17 ही घात लग जाएगी। इतना गुणा 19 का स्क्वायर होता है 361, आपको याद हो गया होगा। 1 की घात 17 है तो 1 रहेगा, 1 को 361 से गुणा करोगे 361 आ जाएगा। अब 361 आ गया आपके पास, लेकिन आप कहोगे जी 361 शेष कैसे बच सकता है? मैं कहूंगा जी क्यों नहीं बच सकता? इसलिए नहीं बच सकता ब्रदर, क्योंकि भाग दे रहे हो आप 31 का, 31 से तो बड़ा हो जाएगा शेष, बल्कि मजबूरी है, अपने भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, तो वापस से दे दो भाग। वापस से दोगे तो क्या करेंगे? देखो वो 31 एकम 31 बचेगा 5, उतारेंगे 1, 51 होगा। 31 एकम 31 कितना शेष बच जाएगा? 20 शेष बच जाएगा। तो शेष बच जाएगा 20, ये आ जाएगा आपका आंसर। बड़े प्यार से देखना, आराम से देखना, तसल्ली से देखना। देखो किसी को लगता है भाग देके देखूंगा, तो भाग देके देख लीजिए। 31 एकम 31 बचेगा 5, 31 एकम 31 बचेगा 20, तो 20 शेष बच जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सवाल ये अब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? आप कहोगे कि इसको करने के लिए देखो सवाल है 17 की घात 111 में 13 का भाग देना है। 17 की घात 111 में किसका भाग देना है? 13 का। अब आप कहोगे भाई साहब यहां 12 होता तब तो काम हो सकता था, 12 होता तो हो जाता, लेकिन 12 नहीं है भाई साहब, 111 कैसे करें? तो कर लो, इतने नाराज क्यों रहो? 12 लिख दो दादागिरी से, यहां 13। ठीक है, लेकिन आप कहोगे 12 कैसे लिख सकते हो, यहां पर तो 111 है। तो भाई 12 का पढ़ा कितनी बार बोले कि 111 आ जाए? 12 नाम 108, या तो भाग देके देख लो, अभी थोड़ी देर पहले किया था वैसे, या फिर डायरेक्ट लो। तो 12 नाम में 108। आप कहोगे जी 108 से कैसे काम चलेगा? मत चलने दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? तो फिर क्या करेंगे? 12 नाम 108 बचेगा कितना? 3, तो 17 की घात 3 हो जाएगा। 17 की घात 3। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और सुनिए बात को। अब क्या करेंगे? इसका क्या हो जाएगा भाई? 1 बच जाएगा फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका शेष तो बच जाएगा 1, घात लगा देंगे 9। 17 का क्यूब कितना हो जाएगा? 17 का क्यूब होगा 49 13। 1 के कितनी घात लगाओ? 1 आएगा। 1 को 49 13 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 49 13। आप कहोगे भाई साहब ये जो है 49 13 तो आ गया आपके पास, लेकिन आप ये बताइए कि 13 का भाग देते समय इतना बड़ा शेष थोड़ी बच सकता है। कोई बात नहीं है, वापस से भाग दे दो। तो 49 13 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 13 3 39, बचेगा 10, उतारेंगे 1। 13 7 91 बचेगा 10, उतारेंगे 3। 13 7 91 बचेगा 12, तो कितना शेष बच जाएगा? 12 शेष बचेगा। शेष कितना बच जाएगा? 12। अब यदि कोई आप में से ये कहे कि भाई साहब 17 का क्यूब याद नहीं होता, तो याद नहीं होता तो गुणा कर लेते। क्लियर है बात? हालांकि इसका तो बिना गुणा किए भी इलाज था। क्या इलाज था भाई? एक बात बताओ, 17 का क्यूब जो है यहां का तो इलाज हो गया, 1 आएगा। 17 का क्यूब को 17 गुणा 17 गुणा 17 भी तो लिख सकते हो, या नहीं लिख सकते? और शेष क्या बच रहा है? 13। आपको पता है शेष तो बेचारा नाराज होता ही नहीं है। होता है क्या कभी? शेष बिल्कुल भी नाराज नहीं होता कभी। तो फिर क्या करें? इंडिविजुअल अलग अलग बात दे दो। 13 का भाग 17 में देंगे तो 13 कम 13 कितना शेष बच जाएगा? 4। 13 कम 13 कितना शेष बच जाएगा? 4। 13 कम 13 कितना शेष बच जाएगा? 4। क्लियर है बात? अच्छा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64। आप कहोगे 64 दोबारा आ गया, तो 64 में दोबारा 13 का भाग दे दो। तो 64 में 13 का भाग दें, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 13 चौक 52, क्या शेष बच जाएगा? 12 बच जाएगा।
कोई यहां से भी कर सकता था। 13 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 में 13 का भाग देंगे 3 शेष बचेगा, 3 चौक 12। यानी आपकी इच्छा की बात है, आप कितना इजी करना चाहते हैं, जितना आप इजी करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से, प्यार से, तसल्ली से काम करने की कोशिश करिए। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात को। एक सवाल और ले लेते हैं। तो मैं समझता हूं अभी सवाल को आपको करना है। ठीक है, प्यार से करना है, तसल्ली से। ठीक है, हाँ करिएगा। चलो एक बता ही देता हूं, ये भी मेरा मन हो रहा है बताने का। 41 की घात 222 में 23 का भाग देना है। 41 की घात 222 में किसका भाग देना है? 23 का। देखो 41 की घात 23 की बजाय क्या कर देंगे? 22। ये तो क्यों लगाया है? फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है? इससे ये भाज्य होनी चाहिए, पहली बात ये भाज्य से जस्ट एक कम होनी चाहिए है, ये दोनों आपस में कटनी नहीं चाहिए, नहीं कटती है। ठीक है, तो काम हमारा हो चुका, हम जो चाहते हैं वो कंडीशन आ गई है। अब क्या करें? अब बात है पहले तो उसका 222 का हिसाब किताब करो भाई। 22 का पाड़ा कितनी बार बोलें? 22 दाए 220 हो गया, 22 दाए 220। कितना शेष बच गया? 2 शेष बचेगा। तो 41 की घात 2 अलग से लगा दो। ठीक है, इसका तो शेष आ जाएगा 1 घात 10। 41 का स्क्वायर 1681 होता है वैसे तो, और अगर आपको मालूम नहीं है तो नाराज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, मैंने कहा मैं आपको याद करवा दूंगा आगे के स्क्वायर अपने आप, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है 40 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद करने की, वो आप करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो अब 41 का स्क्वायर नहीं करना चाहो तो 41 गुणा 41 कर दो। बताया था क्या आपको? अभी भाग देंगे किसका? 23 का। तो एक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें 23 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 18। 23 से कम 13, 18 शेष बच जाएगा। 23 से कम 23, इसमें 18 शेष बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? 1 की घात 10 है तो ये तो 1 हो जाएगा। 1 को 18 से गुणा करें 324 आ गया। तो 324 में भाई साहब आप क्या करना है? वापस से 23 का भाग दे दो। वापस से क्या करेंगे? 23 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? या तो भाग देकर देख लो। 23 एकम 23 बचेगा 9, 23 चौक 92। कितना शेष बच जाएगा? 2 शेष बचेगा भाई साहब। तो यहां पर जो शेष बचा है वो शेष कितना जाएगा? 2। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? हो जाएगा काम। अच्छा, तो शेष आ जाएगा 2। आगे देखिए और देखिए, अभी आगे देखिए और देखिए, ये काम आपको करना है। ऐसे नहीं सारे बताता रहूंगा आपको। ठीक है, सबके तरीके वही रहेंगे, प्रोसेस वही रहेगी। ठीक है, करते रहिए कैलकुलेशन आराम से। चलो अगला सवाल देखिए। 3 की घात 500 में अगर 5 का भाग दिया जाए तो पी शेष बचता है। 3 की घात 500 में अगर 5 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचता है? पी। 4 की घात 627 में अगर 6 का भाग दिया जाए तो क्यू शेष बचता है। ये कह रहा है 2p - 3q की वैल्यू बताइए। तो कैसे करोगे? 3 की घात 500 में अगर 5 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? देखो जी, हमारा पहला जो पर्पज होता है, पहला उद्देश्य जो है वो ये होता है कि भाई 1 का अंतर लेकर के आए कैसे भी करके। ठीक है, अच्छा तो 1 का अंतर जो है वो लेकर के आए तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या करोगे? 500 है तो 500 में 2 का भाग दिया, 250 आ गया। कितना आ गया? 250। ये आ गया 5। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 की घात 250 बटे 5। अब देखो ध्यान दीजिए, 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या हो जाएगा? माइनस का 1 शेष बचेगा। 1 की कमी है ना, तो शेष बचेगा माइनस का 1। और -1 की घात 250 है। 250 से इसको माइनस की सम घात है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा शेष। कितना हो जाएगा? a। आपको एक परेशानी हो सकती है, आप कह सकते हो कि भाई साहब वो अभी थोड़ी देर पहले जो तरीका लगाया था वो नहीं लगा सकते क्या? किसने कहा भाई नहीं लगा सकते? लगाओ ना, प्यार से लगाइए।
थोड़ा सा इधर जगह इसलिए मैं इधर लिख ले रहा हूँ वापस से। 3 की घात 500 है, इसमें अगर आप किसका भाग दे रहे हैं 5 का। अब बाज्य संख्या है, दोनों कटती नहीं आपस में, कर सकते हो। 5 से 1 कम कितना 4 आना चाहिए यहाँ पर। कितना आना चाहिए 4। लेकिन ये कह रहा है भाई साहब 4 नहीं आएगा 500 चाहिए। तो क्या करें 500 में 4 का भाग देकर देख लेना 125 आएगा। 500 में 4 का भाग देंगे 125 आएगा। ठीक है 500 में 4 का भाग मेरे को भी नहीं देना था, मैं क्या कर लेता हूँ 400 और 100 कर लिया। 400 में 100 का भाग दिया कितना आया, 400 में 4 का भाग दिया 100 आया। फिर जो दूसरा 100 था उसमें 4 का भाग दिया 25 आया, 125 हो जाएगा। ठीक है अच्छा, तो 125 100 500 हो गया, 500 मिल गया पूरा का पूरा। और कोई बची हुई घात होती तो साइड में लगा देते जैसे पिछले सवालों में किया था। लेकिन इसका तो पता आपको 1 होता है, और 1 के घात 125 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वहां नहीं लगा सकते, वो कोई नहीं कि इसमें लगा सकते और उसमें नहीं लगा सकते। कंडीशन बस ये है कि ये अभाज्य होना चाहिए, अगर अभाज्य है तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, और इससे कम होना चाहिए, ये दोनों कटने नहीं चाहिए। ठीक है, कम मतलब 1 ही कम होना चाहिए। ठीक है, तो 1 कम नहीं था लेकिन 1 कम बना लिया हमने घात लेकर के। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। चलो तो ऐसे करो तो ऐसे कर लो, जैसा बेटर लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे वैसे कर लो। ये बताने का मतलब है कि उसमें अगर अब बाजे नहीं आए तो हो सकता है आपको परेशानी हो जाए। ठीक है, बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। हाँ बाजे नहीं आए तो हालांकि काट करके करने का ऑप्शन भी, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाए कटे भी नहीं। ठीक है, फिर परेशानी हो जाती है। चलो तो ये कह रहा है पी शेष बचता है, तो रियल में शेष क्या बचा 1 शेष बचा। इसका मतलब भाई साहब पी की जो वैल्यू है वो 1 है। पी की वैल्यू क्या है 1। फिर इसने बोला 4 की घात 627 में अगर 6 का भाग देंगे तो क्यों शेष बचता है। तो भाई साहब बात ये है 4 की कितनी भी घात लगा दीजिए, अगर उसमें 6 का भाग दो तो शेष क्या बचेगा 4 बचेगा। शेष क्या बच जाएगा 4। तो शेष 4 बचेगा। ये बता रहा है क्यू बचेगा, इसका क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो क्यू तो हो गया 4 और पी हो गया 1। तो क्या करें पी की जगह तो लिख दो 1, क्यू की जगह लिख देंगे 4। 2 एकम 2, 4 3 12, 2 में से 12 जाएगा, बताओ क्या बचेगा 2 में 12 जाएगा माइनस का 10 बच जाएगा। ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा चलो आगे देखिए, समझिए बात को। ये जो सवाल हैं आपको करने हैं, कैसे करने हैं, क्या तरीका रहेगा वो आप सोचिएगा। ठीक है, हाँ अब मैंने सोचना बंद कर दिया इसके बारे में। चलो, किसी संख्या को 104 से भाग देने पर भागफल 102 तथा शेषफल 31 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। वह संख्या क्या है, तो देखो आराम से देखिए, मेरी बात सुनना ध्यान से। 104 से भाग देने पर 102 भागफल आता है। किसी संख्या में अगर 104 का भाग दिया तो भागफल आया 102 और शेषफल कितना आया 31। ये कहना चाह रहा है कि संख्या क्या थी। तो आप बताइए, इसको इससे गुणा करेंगे और ये जोड़ेंगे, यही तो आता है। ठीक है, तो जो आप ज्ञात करना चाहते हो 104 को गुणा करेंगे 102 से और ये शेष जोड़ देंगे 31। 104 गुणा 102 ये गुणा करेंगे और 31 जोड़ देंगे। 104 को 102 से गुणा करें तो आ जाएगा 10608 प्लस 31। 10608 में 31 जोड़ेंगे 10639। ठीक है, आप में से किसी ने ये सोचा होगा कि यार ये तो सर ने रट रखा है और रख दिया। नहीं, रट नहीं रखा है, कैलकुलेशन आपके सामने करिए। आप भी कर सकते हो, प्यार से करने की जरूरत है लेकिन। ठीक है, स्माइल करो और प्यार से करिए कैलकुलेशन। कैसे करोगे देखो, जैसे मान लीजिए 107 गुणा 104, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा आपको, अभी भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। 107 को 104 से गुणा करोगे तो आपको बताया था दोनों संख्या 100 से ऊपर नीचे है। ठीक है, तो 100 से ऊपर की बात बता रहा हूं फिलहाल। तो मैं एक संख्या को तो पूरी ले लो, आप 107 ले लिया, आप गो में तो 104 लूंगा, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं जी। 107 लिया, फिर इसको पूछो भाई तुम 100 से कितने ज्यादा हो, तो ये कहेगा भाई मैं 100 से 4 ज्यादा हूं। तो 107 में 4 जोड़ देंगे, 107 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 111। ठीक है, अब ये 100 से 7 ज्यादा है, ये 100 से 4 ज्यादा है। 7 को 4 से गुणा करेंगे 28। बड़े प्यार से करो कैलकुलेशन, आराम से हो जाएगी। वापस से देख लीजिए,
अगर मान लीजिए आपको ये बोला जाए 112 गुणा 106, ठीक है, तो 112 में 6 जोड़ेंगे 118। आप ये कह सकते हो कि साहब ये 6 इकाई अंक जोड़ रहे, इकाई अंक नहीं जोड़ रहा हूं, ध्यान रखना। क्या जोड़ा है? हमने जोड़ा है 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 6 ज्यादा है, तो 6 जोड़ दिया। फिर ये 100 से 12 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, तो 12 छिका 72। कुछ लोग सोचते हैं 2 छिका 12 आएगा, नहीं, 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 को 6 से गुणा करें 72 आ जाएगा। आराम से समझ लेना, प्यार से देख लेना। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लीजिए 109 गुणा 111 है, 109 और 11 हो गए 120, ठीक है। 100 से ये 9 ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है, तो 11 9 99, तो आ जाएगा 120 99 हो जाएगा। और देख लो एक एग्जांपल ले, तो 112 गुणा 109, 112 और 9 121, 12 नाम 108। ध्यान देना, आपकी बार 108 आया भाई साहब, 3 डिजिट आ गए, अब तक 2 डिजिट थे। दरअसल 100 बेस मान रखा हमने, 100 को बेस मान रखा, आधार मान रखा है, जिसमें 2 जीरो, तो 2 ही डिजिट रखने की जगह होते हैं यहाँ पर। यहाँ डिजिट आ गए 3, तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसको 1 बढ़ा दो इसमें, तो आ जाएगा 122 122 ठीक है। हो गई बात क्लियर? तो ये काम आपको करना है, समझ गए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 115 गुणा 107, 115 7 122, 15 7 105, 123.05 कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। फटाफट करने की कोशिश करिएगा, आदत डालिए, कोशिश करके देखना। कुछ आज का जो होमवर्क दूंगा उसके अंदर आपके इसमें डल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, होमवर्क के लिए बात है, अलग से पीडीएफ डालने में थोड़ी समस्या आ रही है आजकल, इसलिए कल भी मैंने आपको इसी में दिया था काम की, इसको कर लीजिएगा। और आज भी अगर पीडीएफ नहीं डली तो ये जो क्लास की सीट आएगी उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा, तो होमवर्क में 10-5 ये भी दे दूंगा मैं आपको, तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। करके देख लेना, जिससे चीजें क्लियर हो जाएं और आप कर पाओ, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, इसके चक्कर में इसको मत भूल जाना, सवाल है ये, ध्यान दीजिए। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल को का 7 गुना है, भागफल का 7 गुना है, शेष फल का 3 गुना है, शेष 28 है, तो भाज्य क्या होगा? देखो ध्यान दीजिए, बात को समझिए। भाज्य के लिए अंग्रेजी वर्ड है डिविडेंड। भाजक है वो क्या है? डिविजर, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर। तो देखो ध्यान से सुनिए बात को, एक बार मैं यहां लिख देता हूं। ये तो है भाज्य, ये भागफल, ये है भाजक, और ये शेषफल। हालांकि ये बात बता चुका हूं मैं पहले आपको। रिमाइंडर, डिविडेंड, डिविजर, कोसेंट। ठीक है। अच्छा, तो देखिए क्या बोले, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल से 7 गुना है। भाजक है वो भागफल से 7 गुना है, ये भाजक है वो भागफल से कितना गुना है? 7 गुना है। इसको 7 से गुणा करें तो ये आएगा। और शेषफल का 3 गुना है, शेषफल से 3 गुना, शेषफल यहां पर आएगा, शेषफल का 3 गुना है। और शेषफल इसने दे रखा 28, शेषफल क्या दे रखा है? 28। तो कह रहा है भाज्य क्या होगा, इस संख्या के बारे में पूछ रहा है। देखो भाज्य के बारे में क्या कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा है ये जो भाजक है वो इससे 7 गुना, यानी इसको 7 से गुणा करोगे तो ये आएगा, इसको 7 से गुणा करोगे तो ये आएगा, इसमें 7 का भाग दोगे तो ये आएगा। ठीक है भाई, जैसे मान लो ये 8 है, ये 56 है, तो इससे 7 गुना ये है, यानी इसको 7 से गुणा करो तो ये आएगा, और इसमें 7 का भाग दोगे तो ये आएगा। ऐसे समझो इस बात को। तो देखो
क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये जो भाजक है वो इससे 7 गुना, यानी इसको 7 से गुणा करो तो ये आएगा, और इसमें 7 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, और शेषफल का 3 गुना, ये भाजक है वो 3 गुना किसे, शेषफल से, यानी इससे 3 गुना, इसको 3 से गुणा करो तो ये आएगा, इसको 3 से गुणा करो तो ये आएगा, और इसमें 3 का भाग दोगे तो ये आएगा। लेकिन इसमें ये यहाँ क्यों आना है अपने को, तो इसको 3 से गुणा करे ये आएगा, इसका 28 गुणा 3 हो जाएगा। कितना जाएगा, 28 गुणा 3, जिसको आप 84 भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसको 7 से गुणा करोगे तो ये आएगा, इसका इसमें 7 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा। तो 28 गुणा 3 है, उसमें अगर 7 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा। अब चेक कर लो, इसको 7 गुणा करते तो ये आता है कि नहीं आता है, इसको 3 गुणा करते तो ये आता है कि नहीं आता है। 7 से काट लो, 7 चौक 28, 4 3 12, और वैसे भी आप 28 84, 84 में 7 का भाग देते तो भी 12 ही आता है। ऐसे नहीं सोचना है कि भाई नहीं आएगा। तो भाई साहब ये तो है 12, ये है 84, ये 28, तो ये कैसे आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे और 28 जोड़ देंगे तो आ जाएगा भाज्य जो चाहिए था आपको, 12 को गुणा करना है किसे, 84 से गुणा करना है, और शेष क्या जोड़ना है, 28। 12 चौक 48, हासिल 4, 12 8 96 और 4 100 हो जाएगा, प्लस 28 हो जाएगा। 1008 और 28 कितना हो जाएगा, 1008 और 28 हो जाएगा 1036। तो भाज्य जो है वो आ जाएगा 1036। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। चलिए बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए। जब किसी धनात्मक पूर्णांक के को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचता है 1, तथा k प्लस 1 से भाग दिया जाए को 5 से भाग दिया जाए, k प्लस 1 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष बचता है 0। तो कहना चाह रहा है k का संभव मान क्या है। देखो ऐसी संख्याओं के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे आंसर होंगे। आंसर्स की जो संख्या है वो अनंत होगी, आंसर्स की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, अनंत होगी। ठीक है। अच्छा, तो फिर तो बस समझने की बात इतनी है, तो बहुत सारे आंसर आएंगे तो आपको ऑप्शन से डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बात, ऑप्शन से डिसाइड करना पड़ेगा क्या है कैसे है। तो देखो जी सिंपल सी बात है, जैसे मैं के की वैल्यू 62 है तो 62 में 3 का भाग देंगे तो 62 में 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 20 3 60, 2 शेष बचेगा, और ये क्या बोल रहा है 1 शेष बचेगा, मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, फिर 63 है, 63 में 3 का भाग दो तो 1 की 63, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब है शेष 0 बच जाएगा, शेष 0 नहीं 1 चाहिए इसको। फिर 64 है, 64 में भाग देंगे 3 का तो 1 की 63, 1 शेष बचेगा, बच रहा है। फिर कह रहा है k प्लस 1 में, यानी k की जो वैल्यू अगर उसमें 1 जोड़कर 5 का भाग दिया जाए तो 0 शेष बचेगा, तो इसमें 1 जोड़ो 65, 65 में 5 का भाग देंगे 13 5 65, 0 शेष बच जाएगा, ये आ जाएगा। आप कहोगे जी ऐसे क्यों कर रहे हो, ऑप्शन से डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट करने की बात ये भाई साहब, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैं बताता हूं, एक संख्या है 19, 19 भी आंसर हो सकता है, चेक करो देखें। 19 में 3 का भाग दोगे 3 6 18, 1 शेष बचेगा, एक ही मांग रहा था। फिर कह रहा है 1 जोड़ने के बाद 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 0 शेष बचने का मतलब पूरा पूरा जाएगा। 19 में 1 जोड़ो 20, 20 में 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। उसके बाद आप 34 ले सकते हो, देखो देखें 34 के बारे में क्या कहता है। 34 में 3 का भाग देंगे 11 3 33, 1 शेष बच जाएगा। अगर 34 में 1 जोड़ेंगे 35 में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। आप 49 ले सकते हो, संख्याएं थोक में है भाई साहब, बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, इसलिए कोई एक फिक्स संख्या नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, ऑप्शन से काम चलाया है। ठीक है, हाँ, तो हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से देखते हैं। इसमें 3 पंजे 15, 3 का दे रहे, 5 का भाग दे रहे 15, तो 15 जोड़ते जाओ आप, बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी, थोक में मिलेंगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए, स्माइल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराओगे तो काम जल्दी होगा, बढ़िया होगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेष का 2 गुना है। यदि ए और बी भाजक और भाज्य हैं तो इनमें से कौन सा सही है।
अब कई भाई लोगों की तो समस्या ये है कि भाई देखते ही उनका बीपी लो जाता है, यार ये क्या लफड़ा हो गया। देखो लफड़े को लेकर परेशान नहीं होना है, रास्ता हर चीज का है, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी मत बनाइए बिल्कुल भी। साइकोलॉजी बनाओगे तो रास्ते बनेंगे भी तो काम आएंगे नहीं, ठीक है। इजी रास्ता बता देता हूँ, कंसेप्चुअल भी बता देता हूँ, सारे रास्ते बता देता हूँ, आराम से प्यार से देखो, तसल्ली से देखो एक बार। पहले तो अपना जो सवाल है उसको देखो क्या बोला है। कहना चाह रहा है भाज्यक और भाज्य ए और बी है। भाज्यक तो ये रहा और भाज्य ये रहा, तो भाज्यक ए और भाज्य है बी, ठीक है। अच्छा सुनो क्या बोलना चाह रहा है। भाज्यक है भागफल का 4 गुना है। भागफल तो यहां होता है, इसको 4 से गुणा करने पर ये आता है, इसको 4 से गुणा करने पर ये आता है, इसका मतलब इसमें 4 का भाग देने पर ये आता है, तो यह आ जाएगा a/4। समझ में आ गई क्या बात, क्लियर हो गई होगी। ये भाज्यक है, इसको 4 से गुणा करने पर आता है, तो इसको 4 से गुणा करने पर ये आता है, इसका इसमें 4 का भाग देने पर ये आता है, ठीक है। उल्टी सीधी दोनों साइड से पता होना चाहिए आपको। यहां आएगा शेष। शेष के बारे में क्या करें, शेष से दुगुना है कौन, वही भाजक, इससे 2 गुना है कौन, ये, यानी इसको 2 से गुणा करते हैं तो ये आता है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग दोगे तो ये आएगा, तो आ जाएगा a/2। पहले तो प्यार से चेक कर लो, जो चाह रहे थे वो बात आई कि नहीं आई। इसको 2 गुणा करते तो ये आता है, इसका 4 गुणा करते तो ये आता है, बात तो क्लियर हो गई। अब पूछना चाह रहा है ये, तो ये कैसे आएंगी, तो b की वैल्यू क्या आएगी बताओ। इसको इससे गुणा करोगे और ये जोड़ेंगे, तो a गुणा a/4 गुणा कर दिया, प्लस शेष जोड़ दिया, a/2 आएगा, a/2। ये 4a/2 है, इसको 2 से गुणा तो ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा तो ये आ जाएगा, एक को a से गुणा कर a², इसके भी बटे में 4, इसके बटे में 4, तो /4, ये आ जाएगा भाई साहब a² + 2a, a² + 2a, ठीक है। अच्छा अब आपका ऑप्शन कैसी डिमांड कर रहा है वो देख लो आप। देखो a² + 2a तो मेरे को कहीं पर दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें अगर a कॉमन, a को a² + 2a, इसका इसने कॉमन ले रखा है, तो आप भी ले लो, इतने नाराज क्यों हो। ये लो a कॉमन ले लिया, a + 2, लेकिन इसके बट्टे में भी है भाई साहब, तो बट्टे में भी है तो ले जाओ, ये लो, गुणा 1 तो लगा ही सकते हैं, तो b गुणा में आ जाएगा भाग में, 4 को इधर ले जाओ, 4 नीचे कहां चला जाएगा ऊपर, तो 4 × 4, तो आप जैसा चाह रहे हो वैसा मिल जाएगा आपको, क्या दिक्कत है, ठीक। अच्छा आराम से देख लो, वापस से तसल्ली से सुन लीजिए मेरी बात। इसने क्या बोला, भाज्यक a और भाज्य b है, तो भाज्यक a लिख दिया, भाज्य b लिख दिया, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है जो भाज्यक है भागफल से 4 गुणा, इसको 4 से गुणा करते तो ये आएगा, तो इसमें हमने 4 का भाग दे दिया, इसको 2 से गुणा करेंगे ये आएगा, तो इसमें हमने 2 का भाग दे दिया, ठीक है। इन दोनों का गुणा प्लस ये इसके बराबर आएगा, तो इन दोनों को गुणा कर लिया, प्लस में ये, इसके बटे में 4 था तो इसका 4 बनाने के लिए हमने इसको भी गुणा कर दिया 2 से, इसको भी गुणा कर दिया, /4 आ जाएगा, a² + 2a, a आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो a + 2/b, ठीक है। हो जाएगी बात क्लियर, कोई परेशानी है तो बताइए। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझिए बात को। इसके अकॉर्डिंग हमने सेट कर लिया। कुछ लोग आप में से ये कहेंगे भाई साहब और कोई इलाज, a b से छुटकारा मिल जाए। देखो जी भाई साहब, बात ये है छुटकारे की, आप संख्या मान लो, क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे। कैसे मानेंगे, देखो इसने क्या बोला, ये 4 गुना है, इससे 4 गुना, इससे 2 गुना है, तो ऐसी संख्या मान लो जिसमें 4 का भाग भी जाए 2 का भी जाए, तो 4 का भी जाए 2 का भी जाए, 4 ही मान लेते हैं। तो ये संख्या मान ली हमने 4, ये संख्या क्या मान ली 4, ठीक है। ये दुगुना है, किससे दुगुना है, भागफल से, तो भागफल यहां होता है, तो ये 4 दुगुना है, इसका मतलब भागफल कितना होगा 2। बताओ इससे दुगुना हुआ कि नहीं हुआ, हो गई बात क्लियर। और दुगुना है नहीं 4 गुना है, सॉरी, भागफल से 4 गुना है, तो भागफल से 4 गुना है, तो भागफल को क्या मान लिया 1, इसका 4 गुना हो जाएगा, और शेषफल से दुगुना है,
तो ये 4 है, दुगुना इसका ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो 2 का दुगुना कितना होगा, 4। कोई परेशानी है किसी प्रकार की, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब भाई साहब बात है 4 एकम 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये संख्या आ गई 6। अब आपने देखो इसको तो मान रखा था, ये तो था आपके लिए a और ये था b, यही बात है क्या। तो इसका मतलब a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 6 है। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 6, इनमें सब में रख दीजिए, जिससे आ रहा है वही सही है। ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, ऑप्शन सारे चेक करने, चाहे पहले में ही मिल जाए आपको, लेकिन ऑप्शन सारे चेक करने। कई बार संख्या टकरा करके एडजस्ट हो जाती है। आप कई बार 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, तो 2 और 3 मिल जाए, 2 ऑप्शन मिल जाए, 3 मिल जाए, चारों मिल जाए, तो क्या करेंगे। तो जो यहाँ कोई संख्या मानिए 4 की बजाय और कोई संख्या मान लें, क्या दिक्कत आ रही है, 4 की बजाय 8 मान लो, 16 मान लो। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल लगे, इजी लगे वो मान लेंगे। ठीक है। हाँ लेकिन जनरली कम होता है, लेकिन हो जाता है। ऑप्शन सारे अगर आप ऐसा जुगाड़ करोगे, जुगाड़ है ये, ध्यान रखना, कंसेप्ट तो यही है इसका। चलो तो चेक सारा करना है, तो क्या करना है, ए की जगह रखना है 4 और बी की जगह रखना है 6। तो बी की जगह तो रख दिया 6, मैं यहीं रख देता हूं भाई साहब, बी की जगह तो 6 रख दिया और ए की जगह रख दिया 4, ए की जगह 4 रख दिया। आराम से देखो, प्यार से देखो एक बार, देखो यहाँ 6 रखा है, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 चौक 144, 144 में से 16 जाएगा, 144 में 16 जाएगा 128, 128 में 4 का भाग देंगे 32 आएगा। आराम से देखो, 4 बी स्क्वायर, आराम से मैं लिख देता हूँ, बी का बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 गुणा 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बटे ए की वैल्यू कितनी है, 4, गुणा नहीं है, ए की वैल्यू है 4। आराम से देखो, 36 चौक 144, 144 में 16 जाएगा 128, 128 में 4 का भाग देंगे 32। ठीक है, या फिर 4 से सब कट रहे काट दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, काटते तो सबको काटना है, ध्यान रखना, 2 पद्धत दोनों को काटना है। अब देखो 36 एकम 36, 36 में 4 जाएगा 32, में 1 का भाग दिया 32 आ जाएगा। तो क्या 32 आ रहा था, क्या नहीं आ रहा है, इसका ये गलत है। ठीक है। अच्छा अब मैं यहां पर भी वापस रख रहा हूं, ये तो रख दिया 6, एक की वैल्यू कितनी थी 4, और ये ए का स्क्वायर है, तो ए है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16। आराम से देखो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 24 में से 8 जाएगा 16 बचेगा, और 16 में 16 का भाग देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। 16 में 16 का भाग देंगे 1 आएगा, जबकि ये कितना आ रहा है, 2। ठीक है, लिखने का काम मत करना, डायरेक्ट वर्बली करना, तब मजा आएगा कैलकुलेशन में, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसका ये भी नहीं होगा। एक की जगह पर रखना है 4, तो यहां पर तो रख दिया हमने 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 आया, 5 का स्क्वायर कितना आया, 25, 4 रखा, 4 और 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे इसमें तो बी की जगह रखना है 6, तो ये जो 4 बी है 6 रखें तो 6 चौक 24, तो ये तो आया 25 और ये आया 24, बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कोई ये ऐसे भी सोच सकता, आप में खतरों के खिलाड़ी हैं, वो कहेंगे यार 25 और 24 कोई ज्यादा खास अंतर तो है नहीं, मान लेते हैं इसी को, तो खास वास कुछ नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स किसी की खास नहीं होती। इसमें देखेंगे तो एक की जगह रखेंगे 4, एक की जगह रखेंगे 4, एक की जगह वापस 4, तो ये 4 रखेंगे, ये 2, 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, बटे बी की जगह क्या रखेंगे 6, 6 से 6 कट जाएगा, बताओ कितना है 4, ये 4 रह गया। और वैसे भी देखो तो एक ही ऑप्शन बचा था, इसलिए इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो लगता है क्या पता इसमें कोई गलत चेक कर लिया हो, इसलिए ये यहाँ पर पहुंच गए हम लोग। ऐसे भी आप में से कोई लोग सोच सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे बढ़िया लगता है तो ऐसे कर लो, ऐसे बढ़िया लगता है तो ऐसे कर लो, जैसे आपको सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, सरल लगता है, वैसे कैलकुलेशन कर लीजिए। चलो अगला सवाल देखिए, यदि एक संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है। यदि प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है।
तो उस संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? उस संख्या में अगर 65 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? देखो प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। एक बार 2 बार भाग दिया इसने। कितनी बार भाग दिया है? 2 बार। 13 है, ठीक है। पहले 13 का भाग दिया तो क्या शेष बचा? 1। इसमें जो भागफल आया पता नहीं कितना है भागफल, उस भागफल में देखो प्राप्त भागफल में अगर 5 का भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है। प्राप्त भागफल में अगर 5 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? 3। भागफल में मान लीजिए यहां x था भागफल, तो अगला जो भाग दिया वो किस में भाग दिया है? x में। तो शेषफल कितना आ गया? 3। कहना चाह रहा है अगर उसी संख्या में 65 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? उसी संख्या में 65 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? ठीक है, अच्छा। तो भाई साहब हमने क्या मान लिया? ये 1 बार भाग गया होगा। कितनी बार भाग गया होगा? 1 बार। तो 1 को गुणा करें किससे? 5 से। 5 एकम 5, 5 और 3 8, तो संख्या रही होगी 8। ठीक है, तो ये 8 कौन सा है? ये है क्या? ये 8 आ जाएगा। 8 को गुणा करेंगे 13 से, 13 8 104, 104 और 1 105, तो संख्या मिल गई आपको 105। ठीक है, कोई कहेगा जी एक ही क्यों मानना? 17 तो भी मान सकते थे, मानो ना आप 17 मान लो, 65 मान लो, 4,72,83,922 मान लीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो आपकी संख्या आ गई 105। कहना चाह रहा है अगर उस संख्या में 65 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? उस संख्या में 65 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो 105 में हम क्या करेंगे? 65 का भाग दे देंगे। 65 एकम 65, कितना बचेगा भाई साहब? 40 शेष बचेगा। कितना शेष बच गया? 40। अच्छा चलो 40 तो शेष बच गया। अब मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न आपके लिए सोल्व हो चुका है लेकिन मेरे लिए सोल्व नहीं हुआ अभी। मेरा प्रश्न आपसे एक है, अगर आपको ये कहा जाए कि इस संख्या में अगर 50 का भाग दिया जाता तो क्या शेष बचता? बताओ, देखें, वीडियो को पॉज करिए और मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। अगर इसमें 50 का भाग दिया जाता तो क्या शेष बचता, या 45 का भाग दिया जाता तो क्या शेष बचता? तो कुछ लोग 50 का भाग देने वाले, कुछ लोग सोच रहे होंगे 5 शेष बचेगा, कुछ किसी को अगर 40 का भाग दिलवा दिया तो ये कहेंगे भाई साहब 40 दूनी 80, 25 शेष बच जाएगा। ठीक है, मत कर देना ऐसे, जमानत ही नहीं होगी, देख लेना। ये 13 से भी करता है और 5 से भी करता है, तो 65 आ गया इसलिए ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। आप कहोगे ये क्या बात हुई? बिल्कुल क्या बात हुई, मैं चेक करवाता हूँ, कंसेप्चुअल बात करेंगे। इसीलिए कहता हूँ डायरेक्ट ध्यान रखना, रट्टू पोपट मत बनो बिल्कुल भी। आपको कारण और लॉजिक पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चाहे जहां चाहे जो ही लगा दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, फर्क पड़ेगा उसका पता होना चाहिए आपको। तो देखो, अगर यहाँ पर 65 की बजाय 70 बोल देता, 50 बोल देता, एक ऑप्शन मिलता आंकड़े अधूरे हैं, इनसफिशिएंट डेटा, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, कांट फाइंड आया था ना ऐसा, ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि इसका कैसे कर पाए? इसका मैं लॉजिक दे देता हूं आपको, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, पहले 13 का भाग दिया था तो 1 शेष बचा था, फिर जो भागफल आया उसमें 5 का भाग दिया तो कितना शेष बचा था? 3 शेष बचा था। तो एक बार से तो आपको संख्या मिल गई, लेकिन मैं अब की बार x मान लेता हूं इसको, या x की बजाय p मान लिया है। तो बताओ, इसको इससे गुणा करके ये जोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो 5 को p से गुणा करें, 5p प्लस 3, 5p प्लस 3, यही तो रहेगी। इसको इससे गुणा करेंगे, ये जोड़ेंगे। ये संख्या ये कहां से आई हुई है? यहां से आई हुई है, तो ये 5p प्लस 3 रख दिया ये लोग। अब क्या करेंगे बताओ? इसको इससे गुणा करेंगे और ये जोड़ देंगे। क्लियर है बात? तो देखो ध्यान से समझिए बात को। 13 पंजे 65 p, 13 3 39,
+1 ये भी जोड़ना है। तो आपकी संख्या क्या आई? 65p + 40 आएगी। ठीक है, और इसमें किसका भाग देना है? 65 का भाग देना है। तो क्या शेष बचेगा बताओ? इसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा तो 0 शेष बचेगा। इसमें 40 में भाग जाता है, नहीं 40 ऐसे किस तरह जाएगा? ये लो 40 शेष बचेगा। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, ऐसे जो सवाल हैं इनको बोला जाता है लगातार भाग देना। इसको क्या बोलते हैं? लगातार भाग देना। लगातार भाग देने का मतलब क्या होता है कि जो भागफल है उसमें दोबारा भाग देंगे, फिर भागफल है उसमें दोबारा भाग देंगे, फिर भागफल है उसमें दोबारा भाग देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, तरीका वही है लेकिन थोड़ा जगह खराब कम हो, इसलिए 13 का भाग देते हैं तो 1 शेष बचता है, और 5 का भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। यही तो बोला उसने, 13 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा और 5 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने भाग मान लिया एक बार गया। अब कोई अगर आपने में से पी रखना चाहो तो पी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मानेंगे तो इसका भाग दिया, ये शेष हुआ 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। फिर 8 को गुणा करें 13 से, 13 8 104, 104 और रे कितना हो जाएगा? 105। तो आपकी जो संख्या है वो कितनी हो गई? 105। अब कह रहा है उस संख्या में अगर 65 का भाग दिया जाता तो क्या शेष बचता? तो इसमें अगर आप 65 का भाग दोगे तो 65 एकम 65, बचेगा कितना? 40। तो आपका शेष बच जाएगा 40। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन? ये ध्यान रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, प्यार से समझना है। ठीक है, आप पी मान करके करो, पी मान करके लेना, लेकिन ध्यान रखना 65 के अलावा अगर और कुछ होता तो कोई गारंटी नहीं हमारा आंसर आता। ठीक है, हाँ चलो ये बात क्लियर हो गई थी। तो ध्यान रखना ऐसे भाग देने को हम लगातार भाग देने, अब लगातार भाग जब भी आएगा हम ऐसे करेंगे। कर्मानुसार भाग देना, लगातार भाग देना। किसी संख्या को कर्मानुसार 4 5 6 से विभाजित किया जाए तो 2 3 4 शेष बचता है। उस संख्या को लगातार या कर्मानुसार भाग देना। 6 5 4 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? 6 5 4 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? देखो, कर्मानुसार भाग देना, लगातार भाग देना, मतलब पहले 4 का भाग दिया, जो भागफल है उसमें 5 का दिया, फिर जो भागफल है उसमें 6 का भाग दिया, तो क्या शेष बच गया? 2 3 4। यदि उस संख्या को लगातार या कर्मानुसार 6 5 4 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो वो लगातार भाग देने की बात कर रहे हैं। तो लगातार भाग देना वैसे अलग अलग भाग बनाकर 3 भाग बना करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा, आपका मन है वैसे करने का तो कर लेना। ये कहना चाह रहा है 4 का भाग दिया जाए, 5 का दिया जाए, 6 का भाग दिया जाए, तो शेष बता रहा है 2 3 और 4। शेष क्या बता रहा है? 2 3 4। तो लास्ट में भाग हमने मान लिया भाई साहब एक बार गया होगा। कोई आप में से 68 बार माने 68 बार मान लेना, 64 बार माने 64 बार मान लेना, m बार माने m बार मान लेना, p मानना चाहिए p मान लेना, जैसा कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं, यह आ जाएगा 1 को 6 से गुणा करें 6, 6 एकम 6 4 10, 10 पंजे 50, 50 और 3 53, 53 चौक 212, 212 और 2 214। हमने एक छोटी संख्या के हिसाब से मानना है, आप और कोई संख्या मान सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगले सवाल में क्या बोल दिया? आगे इसी सवाल में, सॉरी, अगर 6 5 4 से भाग दिया जाए, किससे? 6 5 4 से। ध्यान रखना संख्या वही होनी चाहिए, उल्टा सीधा कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, संख्या ही वही होनी चाहिए। अगर ये बोल देता 19 20 42 का भाग देने पर तो हम नहीं बता सकते थे, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा समझिए बात को। तो अब बात है, संख्या तो आ गई आपकी 214, और उसी संख्या में 6 का भाग दिया जाए तो क्या होगा? तो 214 है, 6 का भाग देंगे तो आ जाएगा 36 18, बचेगा 3 और उतारेंगे 4, 6 पंजे 30, 4 शेष बचेगा। फिर 5 7 35, 0 शेष बचेगा। 4 एकम 4, 3 शेष बच जाएगा। तो शेष बच जाएगा 4 0 और 3। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा आगे देखिए और समझिए बात। किसी को लगे कि भाई
6 5 4 के बजाय और कुछ होता तो नहीं ज्ञात कर सकते थे। अगर और कुछ पूछा है तो आप लिख देना आंकड़े अधूरे हैं, इनसफिशिएंट डेटा, या ऑप्शन मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कर लीजिएगा। देखो अगर किसी का मन है कि भाई इसका ही क्यों जा रहा है, तो मैं थोड़ा प्यार से समझा देता हूं चीजों को। देख लो 4 5 और 6, 2 3 और 4, मान लीजिए भाग पी बार गया, एक की बजाय हमने पी माना है, तो आ जाएगा 6 को पी से गुणा किया 6p + 4 हो गया। ठीक है, अब इस संख्या को इससे गुणा करके और ये 3 जोड़ना है, तो 6p को 5 से गुणा करें 30p आ जाएगा, और 4 पंजे 20, 20 और 3 23 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर इसको गुणा करें तो 30 चौक 120, क्या आएगा 120p, 23 चौक 92, 92 और 2 94। समझ गए बात को? अब आराम से कर लेना कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर अभी भी मिल जाएगा। तो देखो p है केवल 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा। समझ गए? अब 7 आ गए तो कटेगा नहीं, तो ये p अटक जाएगा। ठीक है, ऐसा एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था आपको। अब ये 65 से कटने वाली होती तो ही कटती, अदरवाइज नहीं कटेगी। हाँ भाई, तो देखिए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए। पिछले सवाल की तरह सेम, केवल संख्या बदली है। देख लो, किसी संख्या में, जिससे क्या थोड़ा सा रिपीट हो जाए इसलिए संख्या बदल करके बता दी, किसी को थोड़ा बहुत खटक रह रही हो तो उसका भी इलाज हो जाए। तो आपको बोला है किसी संख्या को 2 5 4 से विभाजित किया जाए तो 1 3 1 शेष बचता है। यदि उस संख्या में 4 5 2 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष? वो कोई सवाल है। दो 5 4 से भाग देने पर क्या शेष बच रहा है? 1 3 1 शेष बच रहा है। उसी संख्या में किसका भाग दिया जाए? 4 5 2 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? ये आपको पूछना चाह रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए, वही 1 मान लेंगे। आप दूसरी संख्या भी मान कर देखना। दरअसल मैं 1 की बजाय 5 मान लूंगा तो कई लोग देखेंगे, वो सोचेंगे यार इसमें 5 कैसे माना, ये सीरियस हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, और टफ भी हो जाएगा आपको देखने में। बाकी आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप मान करके देखना जरूर। आप अपने हिसाब से 1 की बजाय 5 9 22 48 71 74 19, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5 5 25, 25 और 3 28, 28 दूनी 56 और 1 57। तो संख्या मिल गई भाई साहब आपको 57। संख्या कितनी मिल गई? 57। तो अब उल्टा भाग दिलवा रहा है, पहले 2 5 4 का दिलवाया, अब की बार 4 5 2 का दिलवाया। तो 57 में 4 का भाग देंगे, 14 चौक 56, 14 बार जाएगा, 1 शेष बच गया। फिर 5 दूनी 10, 4 शेष बच जाएगा। 2 एकम 2, 0 शेष बच जाएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे, समझिए बात को। देखो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करिए। अब शेषफल प्रमेय का थोड़ा एडवांस पार्ट देखते हैं। तो एडवांस पार्ट का मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जो नॉर्मल चीजें हैं वैसे ही है, लेकिन कुछ बातें समझनी है आपको, वो ध्यान देना है। ठीक है, हाँ। तो एडवांस पार्ट के नाम से कुछ लोग छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, यार छोड़ देते हैं, अपने को तो इजी लेवल पर ही आता है। नहीं नहीं, ये जो बात बता रहा हूँ ये जो कमजोर लेवल की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी आता है, और अच्छे लेवल के एग्जाम उनके लिए भी आता है। ठीक है, तो इसलिए सवाल को देखना है, प्यार से देखना है, तसल्ली से देखना है, और छोड़ना नहीं है। तो देखो क्या करना है, समझिए बात को। मैं पहले आपको अलजेब्रा का एक भाग करवाता हूं, और उस भाग को करवाने के बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे। आप कहोगे अलजेब्रा बीच में कहां से आ गए, हम तो अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं भाई। तो बिल्कुल आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, लेकिन अलजेब्रा बीच में कहां से आ गई, इसका जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं कि अर्थमेटिक में इसकी जरूरत है, और अर्थमेटिक फॉर्म में जरूरत पड़ेगी, अलजेब्रा फॉर्म में जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पढ़ना जरूरी है। लेकिन ठीक है, इसलिए प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए एक बार। पहले मैं भाग दे करके बताता हूं, आपको केवल शेषफल पर गौर करना है, शेषफल क्या आ रहा है। ठीक है, तो उससे संबंधित हम बात करेंगे। तो देखिए, समझिए बात को, ध्यान से देखना एक बार। जैसे आपके पास कोई संख्या x³ + 7x²,
प्लस 11x प्लस 9, इसमें भाग दे दिया x प्लस 3 का। छोटी सी संख्या ली है हमने, भाग दे दिए। कईयों को बहुत माथापच्ची वाला काम लग रहा है कि यार ये क्या मतलब है, ऐसे भाग दिलवाया जा रहा है, क्या जरूरत थी? बाकी जरूरत है थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको बड़े प्यार से सुनना। आपको देखो, इस संख्या में इसका भाग देंगे, एक्स क्यूब में एक्स का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा। एक्स क्यूब में एक्स का भाग दिया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर आएगा। कुछ लोग कहेंगे क्यों आएगा? भाग में घातें घट जाती हैं दरअसल। एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, इसमें एक्स का भाग दिया, कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से गुणा किया जाए, एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से गुणा करें तो आ जाएगा एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को 3 से गुणा करें 3x स्क्वायर, इसको इससे भी गुणा कर लेंगे, इससे भी गुणा कर लेंगे। अब कई लोगों को दोबारा नाराजगी शुरू हो जाती है कि भाई साहब ये क्या लफड़ा कर रखा आपने, गुणा क्यों किया, यहाँ क्यों रखा है? जैसा अर्थमेटिक में करते हैं वैसे करो ना। अर्थमेटिक में भाई साहब ऐसे ही करते हैं। बताओ क्या करते हैं? 9 दूनी 18, 2 बार गया, यहां क्या लिखते हो 18, लेकिन वहां 9 का पढ़ा है याद था आपको, इसलिए पता ही नहीं लगा आपने गुणा किया, जबकि गुणा ही किया आपने। इसको इससे गुणा 9 दूनी 18, जो आता है वही तो लिखते हैं यहाँ पर। तो जो अर्थमेटिक में करते हैं वही तरीके लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अलग तरीका कोई भी नहीं है, बस आपकी साई को है। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस बदल जाता है, माइनस वाला प्लस में, तो ये प्लस वाला ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये एक्स क्यूब प्लस का, ये माइनस का, ये तो कट जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का। 7x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। 7x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जाएगा, 4x स्क्वायर आएगा। ये आ जाएगा प्लस का 11x। आराम से देखो, इसमें इसका भाग दिया, प्लस में प्लस का भाग दिया, प्लस प्लस में प्लस का भाग दिया, प्लस 4x स्क्वायर में x का भाग दिया 4x। आराम से सुन लो, 4x स्क्वायर में 4x स्क्वायर का मतलब x गुणा x, इसमें किसका भाग दिया? x का, कट जाएगा, कितना जाएगा? 4x। 4x को x से गुणा करेंगे 4x स्क्वायर, 4 × 12x, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा। 11x में 12x जाएगा, माइनस का 1x हो जाएगा, ठीक है। आगे की संख्या उतार ली, 9 होगी। माइनस में प्लस का भाग दिया, माइनस, x में x का भाग दिया 1, ठीक है। तरीका वही, प्रोसेस वही। 1 को x से गुणा किया 1x, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, तो ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। ये 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा, तो शेष आ जाएगा 12। शेष कितना आएगा? 12 आएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चलो, अब आप कहोगे शेष आ गया, अब बताओ क्या बात है। अब जो बात बतानी है वो बहुत प्यार से सुननी है आपको। ये कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9। इस संख्या में आपने भाग दिया किसका? x प्लस 3 का भाग दिया। किसका भाग दिया है? x प्लस 3 का भाग दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, आप एक काम करिए कि ऐसी वैल्यू रखो कि x प्लस 3 जीरो बन जाए। x प्लस 3 जीरो बन जाए तो वैसे तो आप बोल दोगे जी -3 रख दो, बिल्कुल -3 रखते जीरो हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता लगे तो भाई साहब जीरो बनाना है, जीरो बनाने के लिए प्लस का इधर आकर माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? -3। तो आप रख दीजिए x की जगह पर -3, x की जगह पर क्या रख देंगे? -3 रखो यहां पर, -3 घात 3, फिर 7 x की जगह पर -3 घात 2, 11 x की जगह पर -3
+9। आराम से देखिए, माइनस का क्यूब माइनस, 3 का क्यूब 27, माइनस का स्क्वायर प्लस 9 7 63, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 9 7 63 हो जाएगा। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 11 3 33, +9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात। ये 33 माइनस का, ये 27 माइनस का, 33 और 27 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। किसका है? माइनस का। और 63 और 9 दोनों प्लस किया, 63 और 9 72, ये प्लस का ये माइनस का, 72 में से 60 जाएगा, बताओ क्या बचेगा? 12 बचेगा। तो आपका शेष बच गया 12। बताओ कितना बचा था? 12 शेष। तो बिना भाग दिए शेष ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी? शेषफल प्रमेय कहलाएगी। इसलिए इसको भी शेषफल प्रमेय बोलेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, अच्छा अब आप कहोगे जी शेष से फायदा क्या हुआ? अगर भागफल बताते तब तो फायदा भी होता, शेष से फायदा क्या हुआ? शेष से फायदा ये होता है कि आपको ये पता लग जाता है भाग कंप्लीट जाता है या नहीं जाता। अगर 0 बचता इसका हम शेष 0 बचता, और शेष 0 बचेगा इसका हम भाग कंप्लीट जाएगा, क्योंकि शेष 0 तो तभी बचता है जब भाग कंप्लीट जाता है। अगर भाग आधा अधूरा जाएगा तो क्या शेष 0 बच जाएगा? नहीं बचेगा। क्लियर है बात? तो बिना भाग दिए शेष ज्ञात कर ले हम, ठीक है, ये इसलिए शेषफल प्रमेय कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए बिना भाग दिए हमने शेष ज्ञात कर लिया। अब समझिए, इसका एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसको अर्थमेटिक में कैसे यूज में लेते हैं ये बात मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे अगर आपको ये बोल दिया x² + 13x + 11 है, अगर आपको बोला जाए इसमें x - 2 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? x - 2 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो देखो x - 2 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा ये आपको देखना है। तो आपको कह दिया कि आप तो 0 मान लो, इसको क्या मान लेंगे? 0। तो 0 मानेंगे तो माइनस का तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, क्या यहाँ पर 2? तो x जहां भी दिखे वहां पर 2 रख दो। तो x की जगह पर 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 13, x की जगह पर रख देंगे 2 + 11, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, 13 दूनी 26 + 11, 26 और 4 30, 30 और 11 41। तो भाई साहब 41 शेष बचा है। कितना शेष बच गया? 41। ठीक है, अच्छा एक बात और, आपको यहाँ ये तो शेष पता ही लग गया 41, इसमें ये भी पता लगा है कि x - 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। और दूसरी एक बात और पता लगी है, क्या? वो ये पता लग गई है कि क्या किया जाए कि भाग कंप्लीट चला जाए। अगर इस संख्या में 41 शेष बचा, अगर संख्या में अगर आप 41 घटा दो तो, अगर आप 41 घटा दो भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? डेफिनेटली चला जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर इस संख्या में 41 घटाया जाए तो भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार तसल्ली के लिए मैं वापस से भाग देकर के भी दिखा देता हूं आपको। x² + 13x + 11, किसका भाग देना है? x - 2 का। जो भाग दिया था अभी उसी तरीके से देना है। x² में x का भाग दिया, x आएगा, x को x से गुणा करेंगे x², x को 2 से गुणा किया 2x, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस। ठीक है, घटाएंगे और घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा पूरा। देखो भाई साहब, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 13x और 2x कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा, + 11। 15x में अगर आप x का भाग दोगे, पहले तो प्लस में प्लस का भाग दोगे प्लस, 15x में x का भाग दिया 15। ठीक है, 15 को x से गुणा किया 15x, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 15 दूनी 30। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है,
प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, कट जाएगा ये 30 और 11 हो जाएगा 41। तो आपका जो शेष आएगा वो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। शेष कितना हो जाएगा 41। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए। अब बात है इसको यूज में कैसे लेना है, क्या करना है, क्या इसमें आपकी समझ रहेगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखो अब बात यह है, अगर आपको ये बोला जाए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस है, इसमें किसका भाग पूरा पूरा जाएगा, इसमें किस संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि जीरो किससे बनता है, जीरो किससे बनता है। जीरो बनेगा इसका शेष जीरो बचेगा। शेष जीरो तब बचता है जब भाग कंप्लीट जाता है, तो अपने आप ही पता लग जाएगा। सही बात। अच्छा तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैं रखूं यहाँ पर एक्स इस जगह पर 1 रख रहा हूं, 1 रखा, यहां पर भी x था वहां पर भी 1 रख दिया, प्लस का 6। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 एकम 5 होगा, प्लस का 6। लगता है क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा। और आपको लगता है नहीं क्या पता कलयुग है भाई आ जाए, तो 1 और 6 7, 7 में से 5 जाएगा 2। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 रखी है, ध्यान से समझना, x की वैल्यू 1 रखी है आपने और क्या बचा 2 बचा। इसका मतलब ये है अगर आप x माइनस 1 का भाग दोगे देने पर 2 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। अगर इसमें x माइनस 1 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बच जाएगा? 2 शेष बचेगा। बड़े प्यार से बात को समझ लेना, समझ गए? अच्छा और इसमें ये पूछे इसमें क्या करें भाग पूरा पूरा चला जाए, 2 शेष बच रहा है, 2 घटा दो। अगर इस संख्या में आप 2 घटा दोगे, इस संख्या में अगर आप 2 घटा दोगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। वापस से देखो, ध्यान दीजिए, वो पूरी बात क्लियर करवाऊंगा आपको जिस वजह से ये बात बताइए आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस है, अगर x बराबर -1 रखा, यदि x बराबर -1 रखते हैं, रखिए तो -1 का स्क्वायर -5, x इस जगह पर रख दिया -1 प्लस 6, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 प्लस 6, 5 और 1 6 और 6 12 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 12 शेष बचेगा। भाग यहां भी कंप्लीट नहीं जाएगा। ये पूछेगा कंप्लीट कैसे जा सकता है, तो ये कहेगा अगर इस संख्या में आप 12 घटा दोगे तो भाग कंप्लीट जाएगा। किसका भाग जाएगा? x प्लस 1 का। किसका? x प्लस 1 का। तो x प्लस 1 का भाग देने पर, x प्लस 1 का भाग देने पर क्या शेष बचता है भाई साहब? 12 शेष बचता है। ठीक है। अच्छा और आपको पूछे x प्लस 1 का भाग देने पर शेष ज्ञात करो, तो प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाता है, -1 रख लेंगे x जगह पर। ये रख रखा था हमने, समझ गए? अच्छा वापस इसी सवाल में चल रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत काम की बात आ रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर आपको ये बोला जाए x की वैल्यू अगर 2 रखी जाए तो रखो, x इस जगह पर 2 रख दिया, 5, x इस जगह पर 2 रख दिया प्लस है, 2 का स्क्वायर होगा 4, 5 दूनी 10 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 में से 10 जाएगा 0 बचेगा। अब की बार भाई साहब 0 बच गया, तो 0 बच गया तो क्या बोलोगे? शेष 0। शेष 0 मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा कंप्लीट। किसका भाग जाएगा? x माइनस 2 का, यानी x माइनस 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा या पूर्णतः विभाजित होगा। x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अब जो मैं बोलना चाह रहा हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब ये बात तो समझ में आ गई है, जिसको नहीं आई वो वीडियो वापस से घुमा करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है अपने को। अर्थमेटिक जो है उसमें क्या यूज है ये आपको पता लगना। अच्छा एक बात का ध्यान रखना,
आप x-2 को बोल रहे हो, आपका पड़ोसी मान लीजिए x-3 के लिए बोलेगा x-3 से विभाजित होगा। अब उसका x-3 आंसर आ गया, आपका आ गया x-2। अब आपको लगेगा यार मेरा गलत हो गया। आपको बता दूं, देखिए समझिए, हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक संख्या में बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है। भाई मैं अगर आपको पूछूं कि 50 में किसका भाग देना है, तो एक भाई साहब आप में से जहां बैठे हो सोच रहे होंगे 10 का भाग जाता है, एक भाई साहब सोचेगा 25 का भाग जाता है, तो 10 वाला भी सही है, 25 वाला भी सही है। तीसरा आदमी कहेगा नहीं जी 5 का भाग भी जाता है, उसका भी सही है। कोई 2 बोल दे, उसका भी जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत सारी संख्याएं सही हो सकती है। किसका भाग जाएगा, तो बहुत सारी संख्या, एक संख्या में बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है, हमने पता भी लगाया है, ठीक है। हाँ, किस संख्या में कितनी संख्याओं का भाग जाएगा, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करी थी कि नहीं करी थी शुरू में, या डिलीट मार दिया फोल्डर को ही, ठीक है। हाँ, याद करना, कल टेस्ट भी है आपका, ध्यान रखना। तो चलो x-10 से x-2 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अच्छा चलो, अब x-2 से पूर्णतः अगर विभाजित है, ठीक है, ये बात हमारी फाइनल हो गई है। लेकिन इसके अलावा भी किसी और संख्या का भाग जाता है, उसके लिए तैयार रहें। अगर और कोई आपके पास संख्या आ जाए तो आप कभी सोचो यार सर तो ये बता रहे थे मेरे पास ये आया, तो वो भी हो सकती है, ठीक है। भाग देकर आप चेक कर सकते हो है या नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी और वैल्यू नहीं हो सकती, और भी हो सकती है। चलो अब मैं कुछ आपके लिए संख्या लेता हूं कि अर्थमेटिक में इसका क्या यूज है और कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं एकदम बड़े तरीके से बताऊंगा इसको, बाद में डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट ही समझाऊंगा, ध्यान रखना। कई लोग नाराज हो जाते हैं यार डायरेक्ट तो आया ही नहीं, पता ही नहीं है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्ट ही बताऊंगा, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है। बिना कंसेप्ट के हालांकि मैं ये बात डायरेक्ट भी समझा सकता था आपको, ठीक है, लेकिन इससे आपके दिमाग में कई प्रकार की बातें हो रहेंगी जिससे समझ रखने में आपको ज्यादा इजी रहेगी, रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अरिथमेटिक में कहां क्या काम आएगा, इसको देखना है। देखो ये 2 संख्याएं, इसके अलावा 2 संख्या अगले पेज पर हमने और लिख रखी है। तो ये जो 2 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, इन चारों में हम ये देखना चाहते हैं कि किस संख्या में किस किस का भाग जाएगा और किसका भाग नहीं जाएगा, ये आपको चेक करना है। तो ये चेक कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो देखो आराम से सुनना, तसल्ली से सुनिएगा मेरी बात। अब इतनी बड़ी संख्या को कैलकुलेशन करके तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो वही जुगाड़ लगाएंगे हम। क्या जुगाड़ लगाना है, कैसे भी करके येन केन प्रकार 0 हो जाए। अगर 0 हो जाएगा इसका हम शेष 0 बचेगा, शेष 0 बचेगा तो भाग कंप्लीट जाएगा। तो देखो यहां पर मैं क्या सोच रहा हूं कि 762 की जगह अगर माइनस का 317 रख दें, तो 762 की जगह माइनस का 317 रख दें, रखो माइनस के 317 घात 621। देखिए कारण बताने के लिए मैं इतनी लंबी चल रहा हूं, बाकी आपको देखते आंसर आ जाएगा। आपके दिमाग में कहेगा यार इसकी तो मेरे पास डायरेक्ट ही ट्रिक है, बिल्कुल आपके पास है, जानता हूं मैं, आराम से वही मैं बताऊंगा आगे जाकर के, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए, क्योंकि आजकल चेंज जो आ रहे हैं उन चेंज है उनको भी समझना पड़ेगा आपको। तो देखो माइनस की विषम घात है, माइनस की विषम घात है तो माइनस ही रहेगा। तो 317 की घात 621 प्लस 317 की घात 621, भाई साहब ये प्लस का है, ये माइनस का 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब शेष 0 बचेगा, और शेष 0 बचेगा इसका मतलब भाग कंप्लीट जाएगा, शेष 0 बचेगा इसका मतलब भाग कंप्लीट जाएगा, ठीक है। अब भाग कंप्लीट जाएगा तो देखिए समझिए बात को, किसका भाग कंप्लीट जाएगा, माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का इधर आकर प्लस का, तो 762 प्लस 317 का भाग कंप्लीट जाएगा, 762 प्लस 317 का भाग पूरा पूरा जाएगा, कंप्लीट जाएगा, ठीक है। हो गई बात क्लियर, डायरेक्ट बताऊंगा, चिंता मत करो, तसल्ली से देखो, एक बार आराम से देखो। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई इसमें, तो इसमें आप कहोगे जी सीधा सा काम करो, आप 718 की जगह माइनस का 718 की जगह 321 रख दो, 317 रख दो, 718 की जगह क्या रख देंगे 317। देखो देखें 718 की जगह 317 रख देता हूं, घात 141 माइनस 317 की घात 141 आ गया 0 इसमें भी,
जीरो आ गया, इसका मतलब काम हो गया आपका। क्या काम हुआ? हमारा काम ये हुआ कि अपने को ये पता लग गया कि किसका भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का इधर आकर के माइनस का। इसका मतलब है 718 माइनस 317 का भाग पूरा पूरा जाएगा। पूरा पूरा जाएगा। 718 माइनस 317 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा चलो आगे देखिए, ध्यान दीजिए। अब इसमें किसकी जगह क्या रखा जाए? तो इसमें कुछ लोग मेरे को क्लास में ये कहते थे, आप भी सोचो देखिए क्या रखा जाए, सोचिए। तो क्लास में कुछ लोग कहते थे साहब आप 919 की जगह माइनस का 118 रख दो। तो आप देखो देखिए माइनस का 118 रखने से काम चल जाएगा क्या? माइनस का 118 रखोगे, प्लस की 168 घात है, अगर सम घात हो तो आपको पता है माइनस बन जाता है प्लस, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, जीरो थोड़ी हो जाएगा? हो जाएगा क्या जीरो? 118 की घात अगर 168 है, ये भी 118 की घात 168 है, तो भाई साहब ये तो जीरो नहीं होगा। अब सोच कर देख लो, देखिए और कुछ आ रहा है क्या? और कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर और कुछ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब तो परेशानी वाली बात होगी, परेशानी वाली बात हो गई। इसका मतलब हमारे पास इलाज ही नहीं है इसका, तो इलाज नहीं है इसका मतलब कैंसर है इसके। तो इसमें हम बता नहीं पा रहे किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा, हालांकि बताएंगे, इलाज करेंगे इसका, क्योंकि कैंसर का इलाज तो होता ही है, महंगा इलाज है। युवराज सिंह की तरह अमेरिका जाकर करवा लेंगे इसका इलाज, कोई दिक्कत नहीं है, करवाएंगे तो सही। ठीक है, हाँ, लेकिन फिलहाल आप छोड़ दो इसको कि भाई नहीं हो रहा है हमारे से इलाज। ठीक है, क्योंकि मैं कोई कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, उस कंसेप्ट के आधार पर बात बताऊंगा आपको। चलो भाई साहब, तो इसने मना कर दिया, इसलिए इसमें किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा, इससे हमारा जुगाड़ बैठा नहीं। इसका मतलब ये हमारे कोई काम नहीं है, ये बात, ये जो बात है ये हम यूज नहीं कर पाए। ठीक है, अच्छा चलो इसमें देखो, देखें तो इसमें देखते हैं। मैं कह रहा हूं 145 की जगह आप 21 रख दो भाई साहब। 145 की जगह क्या रख देंगे? 21 रखो। देखें 145 की जगह 21 रख दिया, 72, 21 की घात 72, 21 की घात 72 में 21 की घात 72 जाएगा, क्या बचेगा? जीरो बचेगा। जीरो बचेगा मतलब शेष जीरो आएगा, शेष जीरो आएगा, इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा। तो किसका भाग पूरा पूरा जाएगा भाई साहब? ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 145 माइनस 21 का भाग जाएगा, इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आपके दिमाग में और सोचो, देखो कोई और बात आती हो तो। वापस लिख रहा हूं मैं इसी 145 की घात 72 माइनस 21 की घात 72, उसी संख्या को हमने वापस से लिख दिया है। आपके दिमाग में और कोई आइडिया आ रहा है क्या? मेरे को लग रहा है 145 की जगह अगर आप माइनस 21 रख करके देखें तो भी कोई काम, कोई संभावना बनती होगी। देखो देखें, तो 145 की जगह माइनस 21 रख दिया, घात 72, 21 की घात 72। आपको पता है माइनस की घात विषम है, माइनस की घात सम है, तो प्लस हो जाएगा, तो यह आएगा 21 की घात 72 माइनस 21 की घात 72। सेम संख्या में सेम संख्या घटाओगे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सेम संख्या में अगर आप सेम संख्या घटाते हो क्या हो जाएगा भाई साहब? जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा, इसका भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब भाग पूरा पूरा जा रहा है, किसका भाग पूरा पूरा जा रहा है? 145 प्लस 21 का भाग जाएगा, 145 प्लस 21 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो? हो जाएगा काम, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो ये तो है आपके कारण, ये तो कारण बताया है। अब बात ये है कि इसको डायरेक्ट कैसे करें, क्या ऐसे ही करना पड़ेगा या डायरेक्ट इलाज है? तो डायरेक्ट इलाज है। क्या इलाज है? वो इलाज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप ये बताइए, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि येन केन प्रकारेण कैसे भी हमें जीरो की व्यवस्था करनी है।
ये एन के एन प्रकार एंड कैसे भी करके हमें जीरो की व्यवस्था करनी है। अगर आपके पास जीरो की व्यवस्था हो गई तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन जीरो की व्यवस्था नहीं हुई तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब बात है जीरो की व्यवस्था कैसे होती है। जीरो की व्यवस्था के लिए जितना प्लस है उतना ही माइनस सही है, जितना प्लस है उतना ही माइनस सही है, तभी जीरो होगी। दोनों प्लस होंगे तो भी जीरो नहीं होगा और दोनों माइनस होंगे तो भी जीरो नहीं होगा। सही बात है। अच्छा तो बात यह है कि आपके पास अब देखिए जनरली कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो प्लस तो होता ही होता है। ठीक है, माइनस को लेकर के इश्यू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि माइनस नहीं होता है संख्या के अंदर। क्लियर है बात। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिस संख्या को आपको पता लगाना है उसको सबसे पहले दो प्रश्न पूछने हैं। अगर दो प्रश्नों में से एक को भी हाँ बोल देता तो जो दिख रहा है वही आंसर है, जो दिख रहा है वो ही आंसर है। दो प्रश्न कौन कौन से कि भाई साहब आपके पास माइनस है क्या, वो कह देता जी है, थोक में पड़ा मेरे पास, तो जो दिख रहा है वही आंसर। या फिर अगर वो कह दे भाई साहब माइनस नहीं है तो फिर उसको दूसरा प्रश्न पूछो कि कोई बात नहीं माइनस नहीं है तो क्या हुआ, माइनस की व्यवस्था कर लोगे क्या, तो कह रहा है माइनस की व्यवस्था कर लूंगा, क्यों नहीं करूंगा, कर सकता हूं माइनस की व्यवस्था। भाई माइनस की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं आराम से करूंगा। तो माइनस की व्यवस्था करने की हाँ कर ले तो भी जो दिखता है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलना जो बात बोली उसको प्रूव करता हूं, देखिए एक बार। लेकिन ध्यान रखना अगर वो माइनस की व्यवस्था करने के लिए हाँ नहीं करता है तो उसको कह देना भाई तेरा मेरे पास इलाज नहीं है, महंगा इलाज है, वो महंगे इलाज के चक्कर में एक को भी छोड़ रखा हमने। ठीक है, तो देखो एक बार वापस आता हूं। इसने बोला था कि भाई किसका भाग जाएगा, ये पूछा इसने। तो पहले तो इसको पूछो भाई माइनस है क्या आपके पास, वो कह रहा है क्यों जले पर नमक छिड़क रहा है, भाई दिख रहा है क्या तेरे को माइनस, नहीं है इसलिए तू पूछ रहा होता तो तू ही नहीं पूछता। कोई बात नहीं यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, ये बता। चलो कोई बात नहीं, माइनस तो नहीं है तेरे पास, माइनस की व्यवस्था कर लेगा क्या, हाँ माइनस की व्यवस्था कर लूंगा। क्यों हाँ कर रहा है ये, क्योंकि इसके विषम घात आपको पता है माइनस लेकर के आओगे तो विषम घात माइनस बना देती है। जैसे माइनस लेकर के आए तो विषम घात की वजह से माइनस आया था कि नहीं आया था, इसलिए ये माइनस तो नहीं है इसके पास, लेकिन ये माइनस की व्यवस्था करने के लिए हाँ कर रहा है। इसका मैंने कहा था जो दिख रहा है वो ये आंसर, इसका ये आंसर आ जाएगा। 762 प्लस 317 का भाग जाएगा, 762 प्लस 317 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। बहुत प्यार से सुनना है। अब इधर देखिए, इसको जाकर पूछा कि भाई साहब माइनस है क्या, यार दिखता नहीं है क्या, ये रहा, हाँ यार माइनस है, तो इसको तो दूसरा प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर जो दिख रहा है वही आंसर, 718 माइनस 317 का भाग जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा फिर आइए वापस इसमें, इसको पूछो माइनस है क्या, तो माइनस तो नहीं है कि भाई साहब माइनस तो कोई मेरे पड़ोस में ही नहीं रहता। कोई बात नहीं है भाई साहब, माइनस आपके पड़ोस में नहीं रहता। दूसरा इलाज क्या है, दूसरा इलाज ये है कि माइनस की व्यवस्था कर लोगे क्या, तो भाई साहब देखो ना तो मेरे पास माइनस और ना ही मैं माइनस की व्यवस्था कर सकता, क्योंकि समघात है, समघात माइनस लेकर के भी आऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो भाई तेरा इलाज फिलहाल नहीं है, महंगा इलाज है जो बाद में बताएंगे तेरे को। ठीक है, अच्छा चलो इसके पास आइए। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि माइनस है क्या, तो है, तो जो दिख रहा है वही आंसर। तो 145 माइनस 21 का भाग जा रहा है, ये देखो आ गया। हो गई बात क्लियर। अच्छा इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी समझो बात को। माइनस की व्यवस्था है ही तो काम हो ही गया आपका। अच्छा अब आप एक बात को ध्यान दीजिए, हमने एक बात पढ़ी है, अगर दो संख्याओं का वर्गमूल निकले और बीच में माइनस का चिन्ह हो, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उनको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। अगर दो संख्याओं का वर्गमूल निकले बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उनको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो दोनों का वर्गमूल निकल रहा है। वर्गमूल निकलने का मतलब क्या है, समघात है, समघात है। अगर समघात लगी हुई है तो इसका वर्गमूल निकल रहा है, बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस वाला भी आएगा माइनस वाला भी आएगा। देखो माइनस वाला भी आया है और प्लस वाला भी, दोनों ही आए हैं, ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों आ गए। समझ गए बात को, ये इसका कारण हो गया। ठीक, क्लियर है बात, समझ पाए बात को। अच्छा अब जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना है, तसल्ली से सुनना है। ठीक है, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस तसल्ली से देख लो। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आप कहोगे इसका महंगा इलाज क्या, वो बता दो आप तो।
भाई सस्ता नहीं है, महंगा तो है आपके पास इलाज, वो बता दीजिए। बता देते हैं क्या दिक्कत आ रही है। देखो एक बार इसका आधा करो, कितना आएगा? इसका आधा करेंगे तो 84 आएगा। तो 84 भी विषम नहीं है, बड़ा नाराजगी कर रहा है यार। उसका भी आधा करो, 84 आधा 42, ये भी विषम संख्या नहीं है। फिर 42 का आधा करो 21, ये विषम हुआ है। तो कैसे भी करके विषम का जुगाड़ करवाना है इसे। कैसे करेंगे? देखो विषम संख्या कब आई? जब हमने 2 का भाग दिया फिर भी नहीं है, फिर 2 का दिया, फिर 2 का दिया, मतलब 8 का भाग दे दिया। कितने का भाग दे दिया? 8 का। तो फिर क्या आया था? 21 आया था। 21 8 168 हो गया। यानी कहने का मतलब तब तक आधा करते जाओ जब तक विषम संख्या नहीं आ जाए। 2 का भाग दिया, फिर 2 का दिया, फिर 2 का दिया, जब तक करते जाना है जब तक विषम संख्या नहीं आ जाए। तो विषम संख्या आ गई अल्टीमेटली आपके पास। फिर वही बात इसके अंदर है। तो 118 की घात 8 की होल घात 21। तो अब देखो ध्यान दीजिए, 2 प्रश्न पूछते हैं हम। क्या माइनस है कि नहीं है? ये कह रहा है माइनस तो नहीं है। माइनस की व्यवस्था कर सकते हो क्या? कर सकते हैं, क्योंकि विषम घात अब की बार। तो जो दिख रहा है वही आंसर। तो 919 की घात 8 प्लस 118 की घात 8, 118 की घात 8, इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। आप कहोगे यार ये क्या कहेगा महंगा है, ये तो वही का वही है, क्या अंतर आ गया इसमें, क्या फर्क पड़ गया? भाई फर्क तो नहीं पड़ा, बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन दरअसल अभी भी आपको अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो, देखो पता लगाया गया। क्योंकि किस संख्या का भाग जाएगा अगर आपको चाहिए तो बोल दिया, लेकिन भाई साहब ये संख्या एग्जैक्ट थोड़ी आई। 919 की घात 8 है, 118 की घात 8 है, दोनों को टोटल करो फिर पता लगेगी कैलकुलेशन करके। तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे हम। समझ गए बात को? तो बड़ी संख्या इसलिए महंगा बोलती है, बाकी कोई महंगा होगा नहीं है, बोलने की बातें केवल। चलो हो गई बात क्लियर? तो ऐसे आप पता लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सोच आप कब डेवलप कर सकते हो? जब आपने कंसेप्ट पढ़ा, डायरेक्ट ट्रिक रटी है तो परेशानी हो सकती है आपको। समझ गए बात को? इसलिए जैसे मैंने बोला वैसे आप समझने की कोशिश करें, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आराम से कुछ चीजें क्लियर करने के लिए फॉर्मेट में बता देता हूं। जैसे a की घात n प्लस b की घात n, मान लो ये a की घात n प्लस b की घात n है। यदि n विषम है, ध्यान रखना, यदि n क्या है? विषम है। अब आपने ऐसे ये ट्रिक, ये सूत्र पढ़ रखे हैं, ठीक है, लेकिन उनका कारण पता नहीं रहता है दरअसल, ठीक है। अब हमारे हिसाब से तो देखो माइनस तो है नहीं इसमें, अब माइनस की व्यवस्था कर सकते हैं नहीं कर सकते? विषम घात है इसलिए कर सकते हैं। जो दिख रहा है वही आंसर है। इसका मतलब ये किससे विभाजित होगा? a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है। अच्छा, अब a की घात n माइनस b की घात n, यदि n विषम संख्या है तो माइनस इसमें है तो विषम सम तो देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? n सम हो या विषम हो, कोई सी भी हो, सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, दोनों में कोई सी भी हो, क्योंकि माइनस होना चाहिए तो माइनस है इसमें, तो सम हो या विषम हो। क्लियर है बात? ये सम होगा तो भी माइनस है, विषम है तो भी माइनस है इसके अंदर। इसका मतलब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो दिख रहा है वही आंसर, यानी a माइनस बी से पूर्णतः विभाजित है। किससे पूर्णतः विभाजित है? a माइनस बी से। सम है तो भी और विषम है तो भी, ठीक है, दोनों के लिए हो जाएगा। और a की घात n माइनस b की घात n, a की घात n माइनस b की घात n, ठीक है। n यदि केवल ही सम है, या तो क्या था सम और विषम दोनों थे, अब की बार सम है। सम है इसका मतलब वर्गमूल निकलता है, सम संख्या इसका मतलब वर्गमूल निकल रहा है, और बीच में चिन्ह माइनस का है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। इसका मतलब a प्लस बी का भाग भी जाएगा भाई साहब, और a माइनस बी का भाग भी जाएगा। a प्लस बी का भी जाएगा और a माइनस बी का जाएगा। रट्टू पोपट नहीं बनना, आराम से प्यार से देखना है, समझना है बात को, ठीक है। और अगर आपका प्रश्न हो कि a की घात n प्लस b की घात n है और n सम संख्या है,
तो n अगर सम संख्या है तो ना तो माइनस है न माइनस की व्यवस्था इसके पास। क्लियर बात। तो यहां पर तो आप कह ही नहीं सकते, आप कहोगे जी किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो मत कह देना, क्योंकि संसार में बहुत सारी संख्या है, आप कैलकुलेशन करने में असमर्थ हो, इसलिए आपको लगता है किसी का नहीं जाएगा, किसी न किसी का तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अच्छा, लेकिन वहां संख्या को देखोगे तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, जैसे हमने किया था विषम घात बना करके इसको। ठीक है, वैसे आप कर सकते हो। चलो आगे देखिए और सुनिए बात। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसने क्या बोला, अच्छा ध्यान रखना घाते भी समान होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। अगर घाते अलग अलग तब तो इलाज ही नहीं है हमारे पास इतनी बड़ी संख्या होगा। ठीक है, कोई कॉमन ओमन लेकर के कोई जुगाड़ बैठता हो तो एक अलग बात है। ठीक है, बाकी वैसे पता नहीं लगे। इसलिए घाते समान अगर नहीं हो तो घात को समान करने की कोशिश जरूर करना आपको। चलो देखो, देखें 17 की घात 11 प्लस 18 की घात 11 पूर्णतः विभाजित है। वैसे तो आप देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। इसको पूछो माइनस है कि नहीं है, ये कह रहा है भैया माइनस माइनस तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, माइनस की व्यवस्था कर सकते हो क्या, कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि विषम घात है इसलिए कर सकता है। तो जो दिख रहा है वो आंसर, मतलब 17 प्लस 18 का भाग जाएगा, 17 प्लस 18 का भाग जाएगा, मतलब 35 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा, 35 का। है क्या ऑप्शन में 35, ये रहा। लेकिन ये ऑप्शन में क्या है, 5 और 7। 35 का जाएगा तो 5 का भी जाएगा, गारंटी है। 35 का भाग जाएगा तो गारंटी है 5 का भाग जाएगा, गारंटी है 7 का भाग जाएगा। 70 की गारंटी नहीं है, आगे की कोई गारंटी नहीं है, पीछे की गारंटी है, फैक्टर्स। ठीक है, हाँ। तो 5 भी सही है और 7 भी सही, तो फिर क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज सारे सही है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। ठीक है जी, कोई परेशानी थोड़ी है किसी प्रकार की। चलो आगे देखिए, ये कह रहा है दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, कॉमन क्या है दोनों में माइनस की व्यवस्था नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, माइनस का छोड़ो। माइनस की व्यवस्था कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो माइनस, क्योंकि विषम घात है इसलिए 43 प्लस 47 का भाग जाएगा, 43 प्लस 47 का भाग जाएगा, मतलब 90 का। और इसमें भी 43 प्लस 47 का भाग जाएगा, वही बात, तो 90 का भाग जाएगा। तो दोनों में क्या कॉमन हो गया, 90 कॉमन हो गया। तो 90 कॉमन हो गया, तो ये रहा। ठीक, चलो तो देखिए, ये जो सवाल कुछ हमने कर लिए हैं, कुछ सवाल अपने को और करने हैं। ठीक है, जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, और कल आपका टेस्ट है, उसके लिए तैयार रहे। ठीक है, तो होमवर्क जो है वो या तो इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, और इसमें नहीं तो फिर आगे जो होमवर्क की अलग से शीट मिल जाएगी। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगली क्लास में।